सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपनी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी 21 सितंबर 2020 से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और आपको बहुत कठिन परिश्रम करके आपको उसमें अच्छे अंकों से पास होना है। सिर्फ पास होना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सोच समझ कर चलना चाहिए ताकि हम अपनी वार्षिक परीक्षाओं में और भी अच्छे अंक लेकर पास हो सकें। इस समय ये कोविड-19 के चलते हमारी पढ़ाई उस तरीके से तो नहीं हो पा रही है जिस तरीके से हम लोग विद्यालय में करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सभी शिक्षिकाएं पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ा रही हैं, तो आपको उनकी मेहनत को समझकर आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों सही बोल रही हूँ ना कि आपको ही पढ़ाई करनी है। टीचर्स का काम सिर्फ आपको पढ़ाना है, लेकिन वह दिन रात कैसे वो वीडियोस बनाने में मेहनत करती हैं और आपके लिए वो आसान से आसान तरीका उपलब्ध कराती हैं, तो आपको उनकी मेहनत को समझकर अपने अच्छे अंक लाने के लिए आपको ध्यानपूर्वक मन लगाकर परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। आपको सिलेबस और डेट शीट मिल चुकी है। आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी पीडीएफ्स सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दी गई हैं। आप अपना कार्य पूरा समय पर कीजिए, यही हम आपसे आशा करते हैं। चलिए अब पढ़ाई की तरफ हम ध्यान देते हैं। बच्चों, पिछले प्रकरण में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड से पाठ कैदी और कोकिला को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने उसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में आपको बताया था और बताया था कि कैसे उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कवि जेल में उदास है, कोकिल से अपने मन का दुख असंतोष ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कविता में हमने पढ़ा था कि कवि बार बार कोयल से पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण है जो तू कुछ तो बोल, तू बता क्यों गा रही है, तू गा के क्यों बीच में चुप हो जाती है, तो किसका संदेशा मुझे सुनाने के लिए लाई है। हम इस ऊंची काली दीवारों के घेरे में हम कारागार में रहते हैं। हमारा जो ये जहाँ पर हम रहते हैं ये डाकू चोरों बटमारों का डेरा है। हमें यहाँ जीने नहीं देते, हमें यहाँ पेट भर कर खाना नहीं दिया जाता, मरने भी नहीं देते। हमारे ऊपर दिन रात ब्रिटिश शासकों का कड़ा पहरा है और ये शासन कहें कि ये शासन ऐसा होना चाहिए, ये हमारे ऊपर ये अंधकार हमारे जीवन में छा चुका है। रात्रि भी बीतने वाली है और फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोयल के मन में, उस कोकिला के मन में कोई तो दुख है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर उसे तोड़ रहा है। तो कवि उससे पूछ रहा है कि तेरा क्या लुटा है, तो क्यों चीख रही है, तो क्यों बावली हुई जा रही है। भगवान ने तो तुझे मृदुल वैभव से प्राप्ति हुई है, तुझे तो भगवान के प्रति तुझे आभार प्रकट करना चाहिए कि भगवान ने तुझे तेरी आवाज़ इतनी मधुर दी है कि वो किसी देवीय गुण से कम नहीं है। इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कवि अपने मन के भाव के प्रति व्यक्त करते हुए कहता है, उससे पूछ रहा है कि क्यों तू अर्धरात्रि आधी रात में तू बावलों की तरह तू चिल्ला रही है, गा रही है। कोकिल बोलो तो, कुछ तो तुम बोलो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावानल में जलते हुए जंगलों की आग तुमने देख ली है। कोकिल बोलो तो। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था। आज हम शुरू करते हैं। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शान समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो।
चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। इस पद्यांश में कोयल की असमय चीख सुनकर कवि अपने विषय में बता रहा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में देख ना सकती जंजीरों का गहना। क्या कवि कोयल से बोल रहा है कि क्या तू हमारे हाथों में जंजीरों का गहना देख नहीं सकती? हथकड़ियाँ क्यों, ये हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों हैं? ये ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ हमारे हाथ में ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार दिया हुआ एक गहना है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कभी पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना क्या तू नहीं दे सकती? जंजीरों का गहना क्या तू देख नहीं सकती हमारे हाथ में इन जंजीरों का गहना, ये श्रृंखलाएं रूपी गहना जो हमारे हाथों में इन लोगों ने डाल दिया है? हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना है। अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया हमें ये गहना रूपी हथकड़ियाँ हैं। कोलू का चरकचू, चरकचू माने कोलू चलने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो होती है चरकचू। हमारे काम करते हुए कोलू की जो तुम आवाज़ सुनती हो, जीवन की तान, वह हमारे जीवन की तान बन गया है। कोलू को चलाते वक्त जो तुम आवाज़ सुनती हो, यही हमारे जीवन की तान, यही हमारे जीवन का गाना बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जब हम कारागार में जेल में रहकर हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और वही गिट्टियों पर जो लिखे गाने, मतलब उन गिट्टियों को तोड़ते हुए जो हम गाने गाते थे, वही इन गिट्टियों पर लिखे जा चुके हमारी उंगलियों ने। जिन उंगलियों के द्वारा वो गिट्टियाँ तोड़ी गई हैं, हमसे जो गिट्टियाँ तोड़वाई जाती थी जेल में, उस पर ही हमारे द्वारा लिखे गए जो देशभक्ति के गीत हैं उन पर लिखे गए हैं। हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बच्चों, मोट होता है चमड़े से बना हुआ एक थैला होता है जिसमें से कुएं से पानी निकाला जाता है। मोट का मतलब क्या होता है? मोट एक थैला है चमड़े का जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। तो कभी कहता है कि वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। जब हमारे पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खिंचवाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। मतलब जो ये अंग्रेज सरकार की जो अकड़ है, जो उनमें घमंड भरा हुआ है, वो हम कुएं से पानी खींचकर उनकी अकल को कम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अकल को पानी का रूप दिया गया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही अली। कवि कहता है कि अंग्रेज सरकार जो है, हम दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे पर कोई दया नहीं दिखाती। दिन के समय, दोपहर के समय करुणा की जगह हमारे प्रति वो लोग कोई सहानुभूति नहीं रखते, कोई दया नहीं दिखाते। रुलाने वाली, और हमारी हालत उन्होंने कैसी कर दी है, रुलाने वाली। ना हम जी सकते हैं, ना हम मर सकते हैं। इसलिए रात में गजब डा रही आली, इसलिए तू रात में अपना मधुर गीत सुना रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि इस शांत समय में, रात के समय बच्चों, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, चारों तरफ शांति ही शांति रहती है। तो वो कह रही है कि इस शांत समय में, रात के समय चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, शांति पड़ी हुई है। तो इस शांति को क्यों भंग कर रही है तू? इस रात्रि के अंधेरे को क्यों भेद रही है, क्यों चीर रही है, क्यों तेरी आवाज़ इतनी तेज लग रही है? इस भांति कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ तो बोल। चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस भांति बो रही क्यों हूँ। वो कहता है कि कोयल बता तो कि तू अपनी मधुर आवाज़ से, तेरी आवाज़ इतनी मधुर है और तू अपनी इस मधुर आवाज़ से क्यों देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना को पैदा कर रही है। कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो रात में गीत गाती थी,
तो वो कहती है कि सब अपने घर में शांत सोए हुए हैं और तू हम स्वतंत्रता सेनानियों, अपने देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है? तू इतना क्यों रात में चीख रही है? कोयल बार बार कवि उससे पूछने की कोशिश कर रहा है कि तू रात में क्यों चीख रही है।